अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में बारिश बनाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया। 2 रोज में 59.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल और बुध के दरमियानी शब बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। कराची में शदीद बारिश से ठड्डो डैम भर गया। पानी का रेला नॉर्दर्न बाईपास के करीब सुपर हाईवे पर दाखिल हो गया। कराची से हैदराबाद जाने वाले सुपर हाईवे का एक ट्रैक बंद। रेला तेजी से न्यू सब्जी मंडी की तरफ बढ़ने लगा। कराची के मरकजी नालों में तुगयानी आ गई। मलीर नदी का पानी भर गया। कोरंगी का कॉजवे पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में बारिश ने सिंध हुकूमत, बल्दिया उस्मा कराची और DMCs की कारकर्दगी की कलई खोल दी। शाहराहें तालाब बन गईं, सड़कों पर गाड़ियां बंद। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। बाराने रहमत कराची के शहरियों के लिए जहमत बन गई। सिंध हुकूमत और KMC के दावे धरे के धरे रह गए। लियाकताबाद अंडरपास में बारिश का पानी भर जाने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कई घंटों बाद भी पानी ना निकाला जा सका। कराची के इलाके शाहराह फैसल नर्सरी स्टॉप पर शदीद बारिशों के बाइस 8 फीट का गहरा गड्ढा पड़ गया। शाहराह फैसल से तारिक रोड जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। अवाम को मुश्किलात का सामना। शहर कायद में बरसता सावन। बल्दिया उस्मा कराची और जिला इंतजामिया की नाअहली। वार्निंग जारी होने के बावजूद मुत्तादिद छोटे बड़े नालों की सफाई ना हुई। लियाकताबाद, नाज़माबाद, औरंगी, कोरंगी, मलीर, लांडी, शाह फैसल समेत मुत्तादिद नाले उबल पड़े। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा। इंतजामिया की नाअहली की इंतहा। बारिश के बाद शादमान नाले के गंदे पानी ने सखी हसन कब्रिस्तान को डिबो दिया। सैकड़ों कब्रें जेर आब। सैकड़ों गंदगी और गलाजत से ढक गई। कराची में बरसात से मवेशी मंडियों में सैलाब की सूरत हाल। जगह जगह पानी जमा। कीचड़ और गंदगी से खरीदार और व्यापारी परेशान। जानवरों के बीमार होने का खदशा। कीमतें ताहाल आसमान पर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वजीर बल्दियात सईद गनी, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी और दीगर अफसरान के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं कराची में करंट लगने से हलाकतें हुई, जिसका मुझे दुख है कि इलेक्ट्रिक को जरूरी इकदाम करने की हिदायत की गई हैं। कराची की बारिश। बल्दिया उस्मा कराची के अफसरान सड़कों पर आ गए। मेयर कराची वसीम अख्तर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लियाकताबाद अंडरपास में पानी की निकासी के काम का मुआयना। मेयर कराची वसीम अख्तर, चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी, MKM के रहनुमा शेख सलाउद्दीन और दीगर अफसरान का बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बरसाती पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं बल्दिया शर्की का अमला मुतहर्रिक है। जब तक शाहराहें साफ नहीं हो जाती उस वक्त तक निकासी आपके उमूर जारी रहेंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं बारिशों के बाद सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो रखी जाए। अब तक जहां भी पानी जमा है वहां से पानी की निकासी का काम फौरन मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं बरसात के बाद पेश आने वाली सूरत हाल को हिकमत अमली के जरिए कंट्रोल किया। हम सड़कों पर मौजूद हैं, अवाम को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा।
चेयरमैन साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान कहते हैं पानी की निकासी का काम मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है। हमारी कोशिश है मानसून बारिशों के दौरान अवाम को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। वाइस चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी कहते हैं दौरान बरसात किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने और अवाम को बर वक्त रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान और अमला भरपूर जिद्दोजहद में मसरूफ अमल हैं। और बल्दिया गौरंगी के 37 यूसी में रेन इमरजेंसी सेंटर्स कायम। वाइस चेयरमैन अहमद अली कहते हैं शाहराहों और गलियों से बरसाती पानी की हंगामी बुनियादों पर निकासी का काम जारी है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के बाकायदा आगाज के बाद आपको बताएंगे कि कराची में बारिश बनाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया है। 2 रोज में 69.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल और बुध के दरमियानी शब बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। कराची में बारिश बनाने वाला सिस्टम कमजोर पड़ गया है। 2 रोज में 69.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल और बुध के दरमियानी शब बारिश बरसाने वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। कराची में मानसून बारिशों की सुपर एंट्री। दूसरे रोज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहा। सुबह सवेरे कराची में बादल जो बरसे फिर बरसते ही रहे। जिंदा दिलाने कराची ने वर्किंग डे पर भी मौसम को खूब इंजॉय किया। एक जानिब बरसते सावन ने जहां मौसम को खुशगवार किया, वहीं सड़कों पर खड़े पानी ने शहरियों को दोहरे अजाब में भी मुब्तला कर दिया। कोई बंद गाड़ी को खींचता दिखाई दिया तो कई मोटर बाइक पर किक ही लगाते रहे। मेट्रो न्यूज से बात करते हुए मनचले जहां खुशी का इजहार करते रहे तो कोई सिर्फ दुआइयां देता हुआ दिखाई दिया। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, काली घटाएं हैं, बहुत टाइम बाद हुआ है ऐसा मौसम ना, यानी कि होती रहे। लेकिन जो फिर मिडिल क्लास जो है तबका, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इंतज़ाम भी नहीं है, रोडों पर पानी जो खड़ा हुआ होता है, इंतज़ाम हो तो फिर ज़्यादा मज़ा है। इस चीज़ का इंतज़ाम ही नहीं है, ये इसकी वजह से सारी वो है। इंतज़ामिया को पहले ही उन लोगों ने आगाह किया हुआ था, महकमा मौसमियात ने, तो उनको करना चाहिए था सारी चीज़ें, तो फिर ज़्यादा मज़ा आता एंजॉय करने में। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, बारिश बहुत अच्छी हो रही है कल से, और लोग एंजॉय भी इसको बहुत कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो जा भी रहे हैं, बहुत से नहीं भी जा रहे हैं। कॉज रोड का जो वो है हालात जो हैं बहुत ख़राब हो गए हैं। रोड जगह जगह रोड टूट चुके हैं, और ताई रोड में गया था थोड़ी देर पहले ना, तो वहाँ का रोड तो बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो इस टाइम पे निकलना थोड़ा ऑफ है, लोग इस टाइम ना देखते तो अच्छा है, अपने घरों में रहे। जी मौसम को तो वैसे बहुत एंजॉय करा जा रहा है और सारी चीज़ें देखी जा रही हैं, लेकिन मामला थोड़े ख़राब हो गए जानवरों के हिसाब से भी। और देखा जाए तो मौसम तो बहुत प्यारा है और एंजॉय भी कर रहे हैं और परेशानी में भी हैं, क्योंकि जानवर भी आ गए हैं, ये बीमार भी हो जाते हैं इस मौसम में और सारी चीज़ें। यार हम तो आज तक अभी तक हॉस्पिटल में ही जा रहे हैं, क्योंकि मामला के दोस्तों की बीमारी है, खुद भी बीमार चल रहे हैं। बाकी तो सब अच्छा चलता है, बारिश में सब निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, थोड़े कोई समंदर की तरफ निकल रहे होते हैं, तो कोई हवा वाली साइड जा रहे होते हैं, तो 10 चीज़ें। बरसते सावन ने सिंध सरकार समेत बल्दिया उज़्मा कराची की अदम कारकर्दगी की कलई खोल कर रख दी। वादे रहे महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का ये सिलसिला बुध के रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएंगे कि कराची में शदीद बारिश से ठड्डो डैम भर गया है और पानी का रेला नॉर्दर्न बाईपास के करीब सुपर हाईवे पर दाखिल हो गया। कराची से हैदराबाद जाने वाली सुपर हाईवे का एक ट्रैक बंद कर दिया गया है, जबकि रेला तेजी से न्यू सब्जी मंडी की तरफ बढ़ने लगा है। कराची में शदीद बारिश से ठड्डो डैम भर गया है और पानी का रेला नॉर्दर्न बाईपास के करीब सुपर हाईवे पर दाखिल हो गया। कराची से हैदराबाद जाने वाले सुपर हाईवे का ट्रैक
बंद कर दिया गया है, जबकि रेला तेजी से न्यू सब्जी मंडी की तरफ बढ़ने लगा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि पाक फौज के जवानों की जानिब से उस जगह रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है और आवाम को भरपूर इमदाद फराहम की जा रही है और इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि लोगों की गाड़ियां इस वक्त वहां सैलाबी रेले में फंसी हुई है, जिसको पाक फौज के जवान भरपूर अंदाज में रेस्क्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है वहां से रेस्क्यू कर दी गई है। इलाका मकीनों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि हैवी मशीनरी के जरिए पानी की निकासी का काम भी बर वक्त किया जा रहा है। कराची में शदीद बारिश से ठड्डो डैम भर गया है। पानी का रेला नार्दर्न बाईपास के करीब सुपर हाईवे पर दाखिल हो गया। कराची से हैदराबाद जाने वाले सुपर हाईवे का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि रेला तेजी से न्यू सब्जी मंडी की तरफ बढ़ने लगा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि न्यू सब्जी मंडी के अतराफ जो है वो आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कराची भर में रेन एमरजेंसी के निफाज के बाद ना सिर्फ रेस्क्यू इदारे मुतहर्रिक हो गए हैं, बल्कि पाक फौज के जवान भी इस वक्त मदद के लिए फील्ड में मौजूद हैं और वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और वहां पर सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पानी की निकासी का काम भी भारी मशीनरी के जरिए किया जा रहा है। सैकड़ों गाड़ियां इस वक्त वहां पर फंसी हुई हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। पाक फौज के जवान जो हैं वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर अंदाज में शरीक दिखाई दे रहे हैं। कराची में शदीद बारिश से ठड्डो डैम भर गया है। पानी का रेला नार्दर्न बाईपास के करीब सुपर हाईवे पर दाखिल हो गया और कराची से हैदराबाद जाने वाले सुपर हाईवे का एक ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि सैलाबी रेला जो है वो तेजी से न्यू सब्जी मंडी की तरफ बढ़ने लगा है, जिसकी रोकथाम के लिए इस वक्त निकासी आप का काम जारी है। बड़ी तादाद में गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रेन एमरजेंसी के निफाज के बाद बड़ी तादाद में रेस्क्यू के इदारे वहां पर मौजूद हैं और आवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं, जबकि भारी मशीनरी की मदद से इस वक्त वहां निकासी का काम भी जारी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी उस जगह का दौरा किया गया है और देखा जा रहा है कि इमदादी कार्रवाइयां जो हैं वो कहां तक पहुंची हैं। इदारों के साथ साथ सियासी रहनुमा भी काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। कराची में शदीद बारिश से ठड्डो डैम भर गया। पानी का रेला नार्दर्न बाईपास के करीब सुपर हाईवे पर दाखिल हो गया है। कराची से हैदराबाद जाने वाले सुपर हाईवे का एक ट्रैक बंद है, जबकि रेला तेजी से न्यू सब्जी मंडी की तरफ बढ़ने लगा है और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। तेजी से रेला जो है वो न्यू सब्जी मंडी की तरफ आ रहा है, जहां पर इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। सैकड़ों की तादाद में इस वक्त वहां गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। पाक फौज के जवान भी ऑन फील्ड हैं और वो अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, अवाम को वहां से रेस्क्यू करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कराची में अब्र रहमत जहमत बनती जा रही है और शदीद बारिशों के बाद ठड्डो डैम भी भर गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, ताज़ा सूरत हाल क्या है वहां की? जी हाँ, बिल्कुल। हाईवे पर जो आज बारिश के बाद जो है पानी यहाँ पर जमात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ये हाईवे का रोड जो कि कराची से हैदराबाद जाने वाला तकरीबन बंद कर दिया गया है और अब पानी जो कि शिद्दत इख्तियार किया होता है उसके एक ट्रैक को ये तोड़ा गया है, इस बंद को तोड़ा गया है फुटपाथ की तरह, ताकि वो रवानी जो है उसकी शायरा पर पानी की आ सके और जो तेज़ी थी उसको तोड़ा जा सके। तो ये तरीका अपनाया गया है कि उस बारिश के इस पानी की शिद्दत को जो कि सैलाबी सूरत इख्तियार कर चुका था और उसका रुख जो है आबादी और गोट की जानिब से था, उसकी जानिब से मोड़ने के लिए जो है शायरा की जानिब से जो है यह बंद तोड़ा गया है और पानी का यह रेला जो है अब यह शायरा पर आ रहा है। इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है और यह नादरन बाईपास का बेज है और जो कि अब इस जानिब पानी जा रहा है, तो यकीनन वो पानी की रवानी को आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। यह पानी आगे भी जमा हो रहा है। अगर ये जमा हुआ तो यकीनन ये नादरन बाईपास पुल जो है इसको भी मुतासिर कर सकता है और इस दीगर जो मकामात है इसके साथ, क्योंकि हाईवे का थाना है वो तकरीबन पानी में डूब चुका है, वो भी शदीद मुतासिर है। तो इस वक्त
हाईवे की इंतहाई शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बारिश का पानी जो सैलाब और तूफ़ान की सूरत हम यहाँ पर देख रहे हैं, अवाम परेशानी का शिकार है। और वो लोग जो कराची से हैदराबाद जाने वाले थे वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और अक्सर गाड़ियाँ हम देख रहे हैं कि वो ख़राब हो चुकी हैं। लोग अपनी गाड़ियों को ठीक करना चाह रहे हैं ताकि वो अपने मकाम पर, अपने घरों पर पहुँच सकें। तो इंतहाई परेशानी और शिद्दत से हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर बेचैनी से मुंतज़र हैं कि रेस्क्यू के इदारे जो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वो बहुत खूबी इन्हें फ़राइज़ को अंजाम देते हुए इस पानी को किसी तरह रोक सकें और ये हाईवे की जो रवानी है, ट्रैफिक की रवानी है, उसको रोका जा सके। लेकिन पानी जो बारिश का है वो हम देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ यहाँ पर बह रहा है और इसकी रवानी को, इसकी शिद्दत को रोकने के लिए रेस्क्यू के फ़राइज़ जो है मुख्तलिफ़ तरीके अपना रहे हैं। तो साथ साथ जैसे कि इस बंद को, इस फुटपाथ को जो है तोड़ा गया ताकि जो पानी की रवानी थी उसका रुख जो है इस जानिब मोड़ा जा सके। गोट आबादी के इलाकों को, सादी टाउन हो या दीगर गोट के इलाकों, उनको रोका, उनको जो है बचाया जा सके ताकि जो है कीमती जानों का नुकसान ना हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हफीज अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मरकजी नालों में तुग़यानी आ गई है। मलीर नदी का पानी बाहर आ गया। कोरंगी कॉजवे पर पानी जमा है जबकि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। कराची के मरकजी नालों की हालत ज़ार भी मुख्तलिफ नहीं है, वहां पर भी तुग़यानी आ गई है और मलीर नदी का पानी इस वक्त अपनी हुदूद से बाहर आना शुरू हो गया है और सड़कों पर इस वक्त हालत इंतहाई अबतर है। लोग अपनी मदद आप के तहत अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें घसीटने पर मजबूर हैं। इमदादी कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हैं जबकि कोरंगी कॉजवे पर पानी जमा है जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर दिखाई दे रही है और इंतजामिया की जानिब से इंतहाई गफलत का मुजाहिरा किया जा रहा है। बस यही कहेंगे कि पानी निकालें, गुजारिश होगी। और क्या, पानी सब खराब हो रहा है, कपड़े भी खराब हो रहे हैं। तो यही बारिश की वजह से ज़ाहिर है ये पानी रुकता ज़ाहिर है। पाकिस्तान में कोई निज़ाम तो है नहीं, उसी वजह से ये देख रहे हैं बस सूरत हाल पेश आ रही है। इनसे हक मांगो तो ये लड़ने लग जाते हैं, इनसे हक मांगो तो लड़ते, मारते, अपने गुंडे बुला लेते हम पे। और ये हालात देखो कि किस तरह इतना भाव है कि बाइक यूँ जा रही है इस तरफ कि हमने 2 बंदों ने पकड़ के बाइक को खींच के निकाला। भाव है, पैदल चल नहीं सकता आदमी। और ये अपने आप को बल्दियात, वजीर बल्दियात बोलता मेरे पास इख्तियार नहीं है, एमएनए बोलता मेरे पास इख्तियार नहीं है। आखिर इख्तियार है किसके पास? कोई हमें ये तो बताए कि इख्तियार किसके पास है? इस मुल्क का, पूरे शहर का, कराची का तो बेड़ा गर्क धो दिया। एक बारिश हुई है, हमने पूरे साल दुआ करी, एक बारिश आई उसमें हमारा ये हाल है। और यहाँ आपको बताएंगे कि कराची में बारिश ने सिंध हुकूमत, बल्दिया उज़्मा कराची और DMCs की कारकर्दगी की कली खोल दी है। शाहराहें तालाब बन गईं जबकि सड़कों पर गाड़ियां बंद पड़ी हैं। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम दिखाई दे रहा है। शहर कायद में अब्र रहमत आवाम के लिए जहमत बन गई और इसी अब्र रहमत ने सिंध हुकूमत, बल्दिया उज़्मा कराची और DMCs की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं जबकि सड़कों पर गाड़ियां बंद पड़ी हैं जिसके बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम दिखाई दे रहा है। तालाब या अंडरपास पहचान करना मुश्किल हो गया। मेयर कराची वसीम अख्तर के दावे एक बार फिर धरे के धरे रह गए। अंडरपास में पानी भर जाने से गुजरने वाला ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है जबकि हैवी ट्रैफिक और बिलखुसूस ऑफिस टाइम में मुसाफिरों को अंडरपास से गुजरने से रोका जा रहा है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि इंतजामिया के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं, अमली इक़दाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। भाई जैसा कि आपको भी नजर आ रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट की जो भी सूरत हाल है, अंडर बाईपास यहाँ पानी जमा है, कई घंटों से गाड़ियाँ नहीं गुजर पा रही हैं यहाँ से। तो आपके सामने भी सारे मंजर है। अगर ये 1 घंटे 2 घंटे बारिश और ज़्यादा मजीद हो जाए मुसलसलदार तो कराची शहर तो डूब जाएगा। कोई भी इसके इंतज़ामिया नहीं है यहाँ पे कोई भी सही। सब अपनी अपनी लीडरशिप करने में मौजूद हैं और इनको चाहिए कि इन पे गौर करें। कराची शहर के ऊपर जो आपको 75% कमा के दे रही है शहर, आपको इस पे गौर करें। इनके रोडों के ऊपर, अंडर बाईपास पे आवाम को सहूलत दें। ट्रैफिक का कुछ पता नहीं है, रक्शे ये लोग पकड़ लें, बस रोड के ऊपर है नहीं जो बंदे अपने घर तक मुसलसल पहुंच सकें। ये सिंध गवर्नमेंट की खामियां हैं, जो नाहली है, खामियां कुछ भी बोल रहे हैं, उनकी कमी है जो हम इस तरह परेशान हो रहे हैं। ये बना तो दिया था लेकिन इनको कोई ना कोई इससे पहले से ही सोच के रखना चाहिए था कि अगर बारिश हो जाए समथिंग तो इस चीज़ को
कंट्रोल कर सकें। अब ये जो पानी जिस तरीके से भर रहा है, मुश्किलात का सामना हो रहा है, देख रहे हैं आप, जाहिर सी बात है ट्रैफिक आगे पीछे हो रहा है, परेशान हो रही है आवाम, तो इनको पहले से कोई ना कोई करके रखना था एडजस्ट। इंतज़ामात सर क्या हैं वो तो आप भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है इंतज़ामात। खैर कोई वो बस दावे करे जाते हैं बड़े बड़े, और क्या होता है कराची में वो सबको आपको भी पता है और सबको ही पता है। इस मौके पर डीएसपी लियाकताबाद जाफर अब्बासी ने कहा कि अंडरपास में पानी मौजूद होने से हादसे के खदशात भी बढ़ गए हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर मोटर बाइक वाले अफराद हो रहे हैं। आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उससे ज्यादा हमें भी मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां बार बार जो है वो बंद हो रही हैं। और हमने अपनी गाड़ी में टो चेन भी रखा हुआ है, क्योंकि हमारे डीआईजी साहब ने कहा था जो भी गाड़ी फंसेगी, और हम तकरीबन को 25-30 गाड़ियां अभी निकलवा चुके हैं यहाँ से, अपनी गाड़ी खींच के निकाली है हमने गाड़ियां। और हमने अपने जितनी लाइनें बंद थी वहाँ पर मेरे पास अभी एक डंडा भी रखा है, कपच्ची जिसको कहते हैं, उससे हमने खुद खोले गटर जो है हमने खुद खोले, और अल्लाह का शुक्र है कि वो ट्रैफिक को हमने निकालने की कोशिश की है। लेकिन ये है कि इनकी मशीनें हैं, वो कभी मशीन ख़राब हो रही है, कभी चल रही है। अब ये मशीनें लगी हुई तो हैं, अभी देखें आगे, अल्लाह मालिक है कि क्या होता है आगे। हमारा सबसे बड़ा मसला है गरीबाबाद का। गरीबाबाद अंडर बाईपास से जो है ये अभी तक जो है कामयाब नहीं हुए वो पानी निकालने में। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बारिशों में मेयर कराची ने अंडर पासिस के सिम्प्स दुरुस्त कराए थे, लेकिन अदम तवज्जोही के बाइस वही सिम्प्स आज कराची के अंडर पासिस में बाइस से मुश्किलात बने हुए हैं। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि बारान रहमत शहर कायद के बासियों के लिए जहमत बन गई है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और KMC के दावे धरे के धरे रह गए। लियाकताबाद अंडरपास में बारिश का पानी भर जाने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। कई घंटों बाद भी पानी ना निकाला जा सका। बारान रहमत शहर कायद के शहरियों के लिए माजी की तरह जहमत बन गई है। और सिंध हुकूमत और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के दावे धरे के धरे रह गए। कराची के इलाके लियाकताबाद का अंडरपास बारिश का पानी भर जाने से ट्रैफिक की रवानी दरहम बरहम हो गई और ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। मिनटों का सफर घंटों में, अंडर बाईपास बन गया तालाब। सिंध हुकूमत और सिटी गवर्नमेंट के दावे एक बार फिर धरे के धरे रह गए। लियाकताबाद अंडरपास में बारिश के बाद पानी भर जाने से गुजरने वाला ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हो गया, जबकि हैवी ट्रैफिक और बिलखुसूस ऑफिस टाइम में मुसाफिरों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ा। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि मानसून की बारिशों का पहले से इल्म होने के बावजूद भी गवर्नमेंट की जानिब से इंतजामात नहीं किए जाते। सईद गनी ने जो पैसा दिया था वो कहाँ गया? ठीक है, सिंध हुकूमत बिल्कुल नाकारा, बेकार, कोई भी कचरा, पूरी कराची सड़ा हुआ है। खुद मैंने यहाँ तक रक्षा के पानी चलाया, रक्षा, वो तो अल्लाह की मदद साथ थी जो निकल गया, नहीं तो पूरा कराची में घूमा हूं, कल भी आज भी पूरा कराची भरा हुआ पानी से। मेरा बस चले तो सियासतदानों को जूते के हार पहनाऊं मैं, चाहे मुझे कोई गोली भी मार दे। और आलमगीर ने जो किया बिल्कुल सही किया भाई। इसका जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट भी और वसीम अख्तर मेयर भी। इतने बड़े बड़े खड्डे हुए तो अब से नहीं, तकरीबन 2 महीने पुराने हुए थे, और इनको पता था कि बारिशें होएगी, कम से कम इस गड्ढों पे तो कवरिंग करें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। कि इनको दिखाना था कि हमें आवाम को परेशान करना है, तो परेशान की वजूहत यही थी कि दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे बारिश हो तो ताकि आवाम को पता चले। नहीं, बिल्कुल नहीं दिया जाए। ख़ास तौर पर वसीम अख्तर मेयर को बिल्कुल भी वोट नहीं दिया जाए। अगर जो वसीम अख्तर मेयर को किसी ने भी वोट दिया वो खुद गुनाहगार कहला देगा। पटरी पे, पिछले पटरी पे इन्होंने मकाना तोड़े, उनके बेचारों की ईद खराब करी, लेकिन वहाँ से अभी तक मलबा नहीं उठा है। कम से कम मलबा उठा लेते, गरीबों के आंसू तो पूछ जाते कि यार इन्होंने मकान तोड़े तो मलबा उठा लिया, चलो सुकून आ गया। लेकिन खुदारा वसीम अख्तर को वोट नहीं देना। वो एक नंबर का भी क्या बोलूँ, वो मीडिया मेरे मुँह से गाली निकल गई, बेकार है भाई। मतलब ये अल्लाह की रहमत तो थी है, मगर ये सिटी गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट ये नाम है पीपल्स पार्टी की और ये क्या नाम है वसीम अख्तर साहब ने, इन लोगों ने हकीकत में हमारे मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। अगर ये हमारा मुल्क चाहता ना तो बहुत अच्छा शहर है हमारा कराची, दुनिया के लोग आके यहाँ कमा रहे हैं, मगर ये हमारे जो अपने लोग हैं ना, इन्होंने कराची वालों को बर्बाद करके रख दिया है। हमारे अच्छी खासी घर थे गरियाबाद पटरी पे, ये किसकी वजह से टूटे हैं? वसीम अख्तर की वजह से टूटे हैं, और किसी की वजह से नहीं टूटे। ये सब हैं तो हमारे ही वाले, मगर हमारे अपनों ने ही नुकसान पहुँचाया है।
और ये कभी नहीं चाहते कि हमारे अपने खुश रह सकें। कोई पूछने नहीं आया आज तक हम लोगों को। हमें तो किसी को भी वोट नहीं देना, हम अपने घर को ही वोट दे रहे हैं, वो अच्छा हमारे लिए। हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम चाहते हैं कराची की आवाम से भी यही ताल्लुक है हमारा कि किसी को वोट नहीं दे, सब अपने अपने घरों में बैठे रहें, सुकून से बैठे रहें। बस सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, गरीब को गला घोट रहे हैं, गरीब मर रहा है, गरीब को कोई पूछने वाला नहीं है। सब अमीरों को देख रहे हैं, अपने अपने गल्लक भर रहे हैं, अपनी अपनी पेटियां भर रहे हैं, बैंक बैलेंस भर रहे हैं। गरीब को तो कोई एक रोटी देने का सवाल ही नहीं है। वो तो कहते हैं गरीब को जहाँ मर रहा है उसको जान से मार दो और मार दो, खत्म कर दो। अंडरपास में पानी मौजूद होने और शहर में गड़ों की वजह से हादसे के खदशात भी बढ़ गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा मुतासिर मोटर बाइक और रिक्शे वाले होते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बारिश सिटी गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत के दावे और वादों की नवीद सुना रही है, जिससे कराची के शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि कराची में बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई है और तेसरा टाउन और यूसुफ गोट में पानी घरों में दाखिल हो गया है। इंतजामिया गायब दिखाई दे रही है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। कराची में बारिश शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। इस वक्त भी रोडों पर 3-3 फीट तक पानी जमा है। तेसरा टाउन और यूसुफ गोट में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। इंतजामिया का इस मकाम पर नामो निशान तक दिखाई नहीं दे रहा और जितना पानी वहां जमा है वहां कश्तियों की जरूरत इस वक्त पेश आ रही है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं क्योंकि इंतजामिया का कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं भटक रहा जिसके बाइस कोई मसला हल हो सके, ना ही वहां पानी की निकासी का कोई बेहतर इंतजाम मौजूद है, जिसके बाइस इलाका मकीनों ने फैसला किया है कि वहां से नकल मकानी की जाए और अपनी मदद आपके तहत वहां के इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कराची में बारिश शहरियों के लिए बाइस से जहमत बन गई है। तेसरा टाउन और यूसुफ गोट में पानी घरों में दाखिल हो गया जिसके बाइस इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। इलाके से मुंतखब कोई भी अवामी नुमाइंदा अवाम के आंसू पोंछने वहां नहीं पहुंचा। इंतजामिया भी गायब दिखाई दे रही है। पानी का निकासी का इंतजाम ना होने के बायस भी वहां अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और नकल मकानी तक के लिए इस वक्त वहां इंतजामात मौजूद नहीं है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तेसरा टाउन और यूसुफ गोट में 4-4 फीट तक पानी जमा है और पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है जिसके बाइस इलाका मकीनों ने वहां से नकल मकानी शुरू कर दी है। वहां पर कश्तियों की जरूरत पेश आ रही है लेकिन इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई मामलात हल करने के लिए वहां नहीं पहुंचा है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं मेट्रो 1 न्यूज की स्क्रीन पर मनाजिर, ये तेसरा टाउन और यूसुफ गोट के मनाजिर हैं कि इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत वहां से नकल मकानी पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। 4-4 फीट तक इस इलाके में पानी मौजूद है और बुजुर्गों को, बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन घरों में रहना भी बिल्कुल दोभर हो चुका है जिसके बायस इलाका मकीन वहां से नकल मकानी पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कराची में बारिश शहरियों के लिए बाइस से जहमत बना दी गई क्योंकि इंतजामिया की जानिब से भरपूर नाअहली का मुजाहरा किया गया, बड़े बड़े बयानात दिए गए, इजलासों की सदारत भी की गई लेकिन अमली तौर पर कोई इकदामात अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं किए गए जिसके बायस आज अवाम जो है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। तेसरा टाउन और यूसुफ गोट में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। इंतजामिया गायब है। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कराची में बारिश शहरियों के लिए बाइस से जहमत बन चुकी है और इस वक्त तेसरा टाउन और यूसुफ गोट में 4-4 फीट तक पानी मौजूद है। पानी घरों में दाखिल हो गया जबकि इंतजामिया वहां से गायब दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि ऐसे इलाके में पानी जमा हो गया और इंतजामिया के जितने बड़े दावे थे, मुंतखब नुमाइंदों की जितनी बड़ी बातें थी, वो सब वहां पर धरी की धरी रह गए। आज से ही पानी जो है ना यहाँ पे, या तो पानी कहीं से आ रहा है, बारिश का तो है ही है, लेकिन मजीद पानी दूसरे इलाकों से इस तरफ आ रहा है पानी और ये पानी का जोर बढ़ता चला जा रहा है। इस पे मशीनें भी लगाई हुई हैं लेकिन उसके बावजूद भी पानी कम होके नहीं दे रहा। कोई ऐसी मशीन लगाई जाए जिससे ये पानी कम हो। पानी मजीद ऊपर आ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है पानी। काफ़ी मकानात भी डूबे हुए हैं, तस्वीरें वगैरह आपने देखी होंगी, कितने मकानात डूब गए हैं यहाँ पे। काम तो हो रहा है, वर्किंग तो हो रही है लेकिन पानी कम नहीं हो रहा, पानी मजीद बढ़ ही रहा है।
बाकी कवर कर रहे हैं, वो तो लगे हुए, लेबर काम कर ही रही है, मशीनें भी लगी हुई हैं, लेकिन पानी की सूरत हाल कम होती नज़र नहीं आ रही। आप देख रहे हो पूरा मोहल्ला डूब गया है, इंतजामिया पता नहीं क्या कर रही है, 2 दिन से पता नहीं इंतजामिया क्या कर रही है, बिल्कुल मुतासिर हो चुके हैं लोग। हर साल ऐसा होता है, ना नाला है इधर, ना गटर है, कुछ भी नहीं है बेचारे। रहीम गोट है, रहीम गोट है, समझ रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो, इधर उधर कैमरा घुमा के देख सकते हो, पूरा इलाका मुतासिर हो चुका है। गटमारो ये सूरत हाल 20 साल से है इसकी, पिछले 20 सालों से यही हालत है। ये अब्दुल रहीम गोट का लाया जाता है, यूसुफ गोट के नाम से है। ये पानी ऊपर नाले जो हैं, ये इलाके के बड़े बड़े जो बने हुए हैं बिल्डर, उनके पानी है, बारिश का नहीं है। पानी सरजानी टाउन की आबादी है, सामने केडीए की आबादी है, जो और पानी की नहरें चल रही है वो इधर रुख कर देते हैं उनका, जानबूझ के मशीनरी से। और कैसे आ रहा है पानी? और के चुरंगी से टर्न करवा रहे हैं उसको, कभी कहाँ से कोई इनका पता है ही नहीं। और ये साहब की गाड़ी आई थी, डीसी साहब की, अगली बार तो इतवार को तो पानी का कतरा नहीं था। आज हमारे बच्चे नहा रहे हैं उस पानी में, वो वुजू के काबिल भी नहीं है, हराम पानी है वो, मूत्र पेशाब। पानी का गर्म भर गया अंदर है, क्यों नहीं? आओ तुम लोग नीचे उतरो ना, ये तो बाहर रोड पे खड़े हो आप लोग। वॉशरूम में पानी है, अंदर नहीं जा सकते हम लोग, उसमें बैठे हैं तो पानी एक ही चल रहा है। और यहाँ आपको बताएंगे कि कराची के इलाके शारा फैसल नर्सरी स्टॉप पर शदीद बारिशों के बाइस 8 फीट का गहरा गड्ढा पड़ गया है। शारा फैसल से तारिक रोड जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के इलाके शाहरा फैसल नर्सरी स्टॉप पर शदीद बारिशों के बाइस 8 फीट का गहरा गड्ढा पड़ गया। शाहरा फैसल से तारिक रोड जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहां आपको बताएं कि शहर कायद में बरसता सावन बल्दिया उस्मा कराची और जिला इंतजामिया की नाअहली दिखा गया। वार्निंग जारी होने के बावजूद मुत्तादिद छोटे बड़े नालों की सफाई ना हुई। लियाकताबाद, नाज़माबाद, औरंगी, कोरंगी, मलीर, लांडी, शाह फैसल समेत मुत्तादिद नाले उबल पड़े। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। शहर कायद में सावन बरसा, लेकिन बरसने के बाद बल्दिया उस्मा कराची और जिला इंतजामिया की नाअहली की पोल खुल गई। वार्निंग जारी होने के बावजूद मुत्तादिद छोटे बड़े नालों की सफाई ना हो सकी। लियाकताबाद, नाज़माबाद, औरंगी, कोरंगी, मलीर, लांडी, शाह फैसल समेत मुत्तादिद नाले उबल पड़े। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। और यहां आपको बताएं कि इंतजामिया की नाअहली की इंतहा। बारिश के बाद शादमान नाले के गंदे पानी ने सखी हसन कब्रिस्तान को डिबो दिया है। सैकड़ों कब्रें ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि सैकड़ों गंदगी और गलाजत से ढक चुकी हैं। इंतजामिया की नाअहली की इंतहा सामने आई है और बारिश के बाद शादमान नाले के गंदे पानी ने सखी हसन कब्रिस्तान को डिबो दिया है। सैकड़ों कब्रें ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि सैकड़ों गंदगी और गलाजत से ढक गई हैं। और यहां आपको बताएं कि शहर कायद में बरसात के साथ ही मवेशी मंडियों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। जगह जगह पानी जमा है। कीचड़ और गंदगी से खरीदार और व्यापारी परेशानी का शिकार हैं। जानवरों के बीमार होने का खदशा पैदा हो गया है, लेकिन कीमतें ताहाल आसमान पर मौजूद हैं। कराची में बरसात से मवेशी मंडियों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। जगह जगह पानी जमा है। कीचड़ और गंदगी से खरीदार और व्यापारी बराबर परेशानी का शिकार हैं। जानवरों के बीमार होने के खदशात पैदा हो गए हैं। कीमतें ताहाल आसमान पर बातें कर रही हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। कराची में बरसात से मवेशी मंडियों में सैलाब की सूरत हाल है। जगह जगह पानी जमा दिखाई दे रहा है, जबकि मुख्तलिफ टेंट्स भी इस वक्त उखड़ चुके हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। पानी बढ़ गया है इस वक्त मवेशी मंडियों के अंदर बरसात की वजह से, लेकिन कीमतें कम नहीं हुई। बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का हाल भी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची जैसा ही है कि मवेशी मंडी के अंदर पानी जब बरसा तो उसके बाद सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। और जो व्यापारी थे वो इसके अंदर परेशान हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास मवेशियों को खड़ा करने के लिए जगह नहीं है। जो इंतजामिया है वो जो है
लापरवाही का मुजाहरा करती रही। जो इंतजामिया मवेशी मंडी की जो है वो हमारे हुक्मरानों की तरह निकली, और वो यही दावे करते रहे कि सारे इंतजाम मौजूद हैं और जो है पंपिंग जो है हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जैसी जैसी बारिश होती गई तो वो जो है पानी को निकास करने में नाकाम नजर आए, और जो वीआईपी टैंक जिनको लाखों रुपए देके जो लिया जाता है रेंट पर, वो जो है मुकम्मल तौर पर पानी में वो भर गए हैं, और जो मवेशी हैं वो पानी में खड़े होने पे मजबूर हो गए, जिसकी वजह से अब जो है वबा फूटने को जो है खदशा है, और जो मवेशी हैं वो बीमार होने का भी खदशा है। और खासतौर पे जो वहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी कोई काबिल नहीं है, इस कदर काबिल नहीं कि डॉक्टर्स को जो मवेशी हैं उनका चेकअप फौरी तौर पे किया जा सके। इवन के जो मवेशी आते हैं इंटीरियर सिंध से या दीगर शहरों से मुल्क के, तो वो भी उनका पहले ही निज़ाम चेक करने का सही नहीं, और अब जो बीमारी जो बारिश हुई है उसके बाद यकीनी तौर पर बीमारियां फूटेंगी, और जो है उसके बाद जब मवेशी बीमार होंगे तो शहरी बीमार जानवर अपने घरों पे लाएंगे, उनको ज़िबा करेंगे, तो शहरी परेशान हो गए कि आया इसका हल क्या तलाश किया जा सके। इसके साथ साथ जो है जो व्यापारी हैं उनका मुतालबा ये कि हमने इतने पैसे दिए हैं और जगहें ली हैं, तो जो इंतजामिया को चाहिए कि पानी की निकासी कर सके, ताकि जो है जो शहरी जो खरीदारी के लिए आना चाहते हैं वो आ सकें। गाड़ी तो दूर की बात, वहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं है, और जो टेंट्स हैं बहुत से वो भी उखड़ गए हैं क्योंकि वो उनका इंतजाम सही नहीं था। जबकि इंतजामिया का दावा अभी भी यही है कि मवेशी मंडी में सूरत हाल बेहतर है, और जो है वहाँ पर पानी नहीं है, जबकि जो हम जो देखते आए हैं और जो देख रहे हैं वहाँ पर ये सूरत हाल ये है कि घुटनों तक पानी जमा हो गया है, और मवेशी जो है पानी में खड़े होने पे मजबूर हो गए हैं, और कई घंटों से मवेशी बैठ भी नहीं सके हैं क्योंकि पानी इस कदर है कि वो मवेशी बैठना नहीं चाह रहे। तो यही वजह है कि न सिर्फ व्यापारी परेशान है बल्कि शहरी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से, जिन्होंने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और शदीद बारिशों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला सिंध ने शारा फैसल पर तारिक रोड टर्निंग की जानिब गड्ढा पड़ने का भी मुआयना किया। बारिशों के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह शहर के दौरे पर निकल पड़े। मुराद अली शाह वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कमिश्नर कराची और दीगर टीम के हमरा शारा फैसल तारिक रोड यूनिवर्सिटी रोड सादी टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने कमिश्नर को फौरी तौर पर सड़क पर पड़ने वाले शगाफ की मरम्मत करने की हिदायत की, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी जाता रहा तो करीबी इमारतों को नुकसान पहुँचने का है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि रहमत की बरसात हो। हम जैसे मैंने कहा कि ये कोई गारंटी नहीं कर सकते, कोई नुकसान नहीं होगा और सब ज़िंदगी नॉर्मल चलती रहेगी, ज़रूर तकलीफ होगी। हमारा ये काम है और मैं इंतज़ामिया को ये सख्त हिदायत की हुई है कि वो लोगों के मसले रिजॉल्व करने के लिए, बरसात का पानी निकालने के लिए, कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उससे फेस करने के लिए रोड्स पे रहे मौजूद वो हैं। मैं फिर से वो कहूँगा मसले होंगे, ऐसा नहीं कि सब चीज़, लेकिन ग्राउंड पे लोग मौजूद रहें, लोगों को नज़र आए कि इदारे काम कर रहे हैं। अगर कहीं बिजली का कोई फॉल्ट आया है तो उनकी टीम्स मौजूद हों, उसको दुरुस्त कर रही हैं, लोग काम होता हुआ देखेंगे तो उनको कम से कम ये सुकून होगा कि जी हमें कोई हमारा ख्याल रख ले। वजीर बल्दियात सईद गनी ने वजीर आला सिंध को आगाही देते हुए कहा कि तारिक रोड की टर्निंग में गढ़ा वाटर बोर्ड की लाइन लीक होने के बाइस पड़ा है। उन्होंने एमडी वाटर बोर्ड को मौके पर ही इसकी फौरी मरम्मत करने की हिदायत की। वजीर आला सिंध ने इसके बाद यूनिवर्सिटी रोड पर उर्दू कॉलेज के पास रुक कर पानी की निकासी का मुआयना किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी रोड से मुत्तसिल उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने वाटर बोर्ड के अफसरान से ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला सिंध ने अहम शाहराहों और गलियों से पानी की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने नीपा पर रुक कर निकासी आब का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध को कमिश्नर ने डी वाटरिंग के काम से मुताल्लिक आगाह किया। इतनी ज्यादा बारिश होने की वजह से प्रॉब्लम तो शहर में है सालों से। ये आज वैसे बड़ी मजे की बात है, किसी ने मुझे भेजी 1944 की कराची की फोटो बरसात में, तो 1944 और 2019 में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन हमने तो और आखिर में अपने आप को भी इस पे ठहराऊंगा कसूरवार की और खराब किया मामला। प्लान जो थे, जो नेचुरल वाटरवेज थे, उन सबको ब्लॉक कर दिया। जो नई आबादियां बनी हैं उनमें प्रॉपर जो है सीवरेज का
और स्टॉर्म वाटर का निकालने का इंतजाम नहीं किया गया हुआ है। अब वो ओवरनाइट सारी चीज़ें ठीक हो नहीं सकती। हमारी कोशिश यही है कि जो लोगों को तकलीफ है उनको जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए। हम उधर भी हमारी टीम मौजूद है। वज़ीर आला सिंध ने NED के वाइस चांसलर सरोश लोधी को भी स्टडी में ताउन करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने लियारी नदी सोराब गोट का मुआयना किया। लियारी नदी में बरसात के पानी का लगातार बहाव जारी है। वज़ीर आला सिंध ने गाज नाला नाजिमाबाद का मुआयना किया। नाले की सफाई हो रही थी। वज़ीर आला सिंध ने नाले से निकाले गए कचरे को मुंतकिल करने की हिदायत की। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहां न सिर्फ निकासी आप की सूरत हाल के कामों का जायजा लिया बल्कि सिंध सरकार पर खूब तनकीदी वार भी किए। मेयर कराची वसीम अख्तर एक बार फिर निकले नुमाइशी दौरे पर और फोटो सेशन करवाने जा पहुंचे गुजरनाले और लियाकताबाद के अंडरपास पर, जहां न सिर्फ निकासी आप की सूरत हाल के कामों का जायजा लिया बल्कि मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सिंध सरकार पर खूब तनकीदी वार भी किए। कहा कि 40 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी इस्तात नहीं कि इस सूरत हाल को बर्दाश्त कर सके। सिंध सरकार ने तमाम महकमे अपने पास रखे हुए हैं, न काम करती है न हमें करने देती है। आज तकरीबन 40 घंटे से ऊपर हो गया है कराची में बारिश कंटिन्यूसली चल रही है, बारिश हो रही है। हमारा कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कैपेसिटी ही नहीं है। मैं 3 सालों से ये बात कर रहा हूँ, कैपेसिटी ही नहीं है कि इस किस्म की बारिश को वो बर्दाश्त कर सके। ये मैं सिंध गवर्नमेंट से, CM साहब से थ्रू मीडिया 3 सालों से बात कर रहा हूं कि सीवरेज का डिस्पोजल को बेहतर करें, कचरे के डिस्पोजल को बेहतर करें। हमने KMC ने 1 हफ्ते पहले ये काम शुरू किया था। अल्लाह का शुक्र है कि नाले ओवरफ्लो नहीं हो रहे हैं। नाले कहीं ओवरफ्लो आपको नज़र नहीं आएंगे। 1 हफ्ते पहले KMC ने चोकिंग पॉइंट्स क्लियर करना शुरू कर दिए थे, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं हमें। ये जो पानी आपको सड़कों पर नज़र आ रहा है इसका डिस्पोजल ही नहीं है। सारा सीवरेज लाइंस चोक्ड हुई हैं, पैक्ड हैं। ये पानी उस सीवरेज लाइन में नहीं जा रहा। जो छोटे नाले हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जो आते हैं वो कचरे से चोक हुए हुए हैं। ये वजह बन रही है जो सड़कों में आपको पानी नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है जिस तरह पहले आबादियों में पानी जाता था वो नहीं है, चंद आबादियों में पानी गया है। तो ये कोलैप्स है पूरा सिस्टम। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम। इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती कि किस तरह से सिंध गवर्नमेंट नाकाम हुई है, क्योंकि ये इदारे जो KMC में होने चाहिए थे, बल्दिया में होने चाहिए थे, ये सिंध गवर्नमेंट ने 10 सालों से अपने पास रखे हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके, वाटर बोर्ड से लेके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से लेके सारे महकमे सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे में ना काम करती है ना करने दे रही है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि 2 रोज तक मजीद बारिश जारी रही तो सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ठेकेदार तो हमारे साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं लेकिन सिंध हुकूमत दावों के सिवा कुछ नहीं कर रही। मैंने आज इमरजेंसी तो 1 हफ्ते पहले मैंने कॉल की थी अपने अस्पतालों में भी और अपने डिपार्टमेंट्स में भी। आज मैं फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। मैंने लेटर लिखा है मिनिस्टर पोर्ट्स एंड शिपिंग को, मैरीटाइम अफेयर्स को, कि KMC की कराची की मदद करें फेडरल गवर्नमेंट। मैंने लेटर अरसाल कर दिया है उनको, उनसे रिक्वेस्ट की है। PM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी कैबिनेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची की मदद के लिए आएँ। कराची में इमरजेंसी लगी हुई है इस वक्त। सिंध गवर्नमेंट टोटल नाकाम है। सिंध गवर्नमेंट ने एक इक्विपमेंट तक नहीं दिया हमें, किसी डिस्ट्रिक्ट को एक मशीन नहीं दी है। मीटिंग्स में ये डिसाइड हुआ था कि जिस डिस्ट्रिक्ट को इक्विपमेंट चाहिए होगा डिलीवर करेंगे, सप्लाई करेंगे। कुछ नहीं किया सिंध गवर्नमेंट ने, एक बॉब किट तक नहीं दिया है किसी डिस्ट्रिक्ट को सिंध गवर्नमेंट ने। ये टोटल नाकामी है सिंध गवर्नमेंट की। KMC की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन क्लियर करने के लिए है। अल्लाह का शुक्र है हमारे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो ड्रेन है वो हमने 80% क्लियर किए हुए हैं। कहीं पानी रुक नहीं रहा, कहीं ओवरफ्लो नहीं हो रहा। तो मैंने वो ख़त लिखा है, रिक्वेस्ट करूंगा फेडरल गवर्नमेंट से कि हमारी मदद करे, कराची की मदद करे। कराची फेडरल गवर्नमेंट को चलाता है। कराची सबसे ज़्यादा 65 से 70% बजट देता है फेडरल गवर्नमेंट को। सिंध को 95% देता है, मगर सिंध गवर्नमेंट सोई हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि CM साहब
क्यों नहीं परेशान कराची के लिए या बल्कि पूरे सिंध के लिए। ये तो कराची का हाल है, आगे चले जाएं हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास तबाही का मंजर पेश कर रहा है, मगर कोई आज सामने नजर नहीं आ रहा सिंध गवर्नमेंट का मुझे कि वो कोई मदद करे। देखें, फोटोशूट या मीडिया में आने से मसले रिजॉल्व नहीं होंगे, हमें प्रैक्टिकल। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत को कराची की मदद के लिए खत भी इरसाल कर दिया है कि वजीर आला कुछ नहीं कर सकते तो वजीर आजम ही हमारी मदद करें। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मेयर कराची वसीम अख्तर, चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी, MKM के रहनुमा शेख सलाउद्दीन और दीगर अफसरान ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बरसाती पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया। मेयर कराची वसीम अख्तर, चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी, MKM के रहनुमा शेख सलाउद्दीन और दीगर अफसरान ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बरसाती पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि बरसात की पेशगोई के बाद जिला वस्ती में पेशगी इकदाम कर लिए थे, जिसके बाइस दौरान बारिश ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। चंद एक जगह पर निकास के मसाइल थे जिन्हें अमले ने बर वक्त हल कर दिया। देखें, आज थ्रू आउट जिस तरह कल बल्दियाती मुंतखब हक परस्त नुमाइंदे और दीगर जो कारकुनान हैं वो सड़कों पे मौजूद थे, लोगों को सर्व करने की कोशिश कर रहे थे। आज भी सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि आज थोड़ा सा बारिश वक्फे से कुछ तेज़ रही। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स हुई हैं हमें, जिसको तकरीबन 3 से 4 घंटे में उसको टैकल कर लिया गया, जिसमें ख़ास तौर पे लियाकताबाद 10 नंबर और फिर उसके बाद नाजमाबाद गरीबाबाद की तरफ का जो अंडर पासेस हैं वहाँ पर पानी जमा होने की शिकायतें मौसूल हुई थी। मेयर कराची ने अपनी मौजूदगी में वहाँ पर डी वाटरिंग पम्प्स और थ्रस्ट पम्प्स के ज़रिए पानी की निकासी का इंतज़ाम करवाया। अच्छा, वहाँ से मुस्तसिल हमें 2-3 और इतलात आई कि कुछ अफसोसनाक खबर है कि हलाकतें हुई करंट लगने से। यकीनन बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। कुछ नशेबी इलाके, क्योंकि गुजर नाला जो कि मेन डिस्पोजल है पानी का, उसका लेवल जब ऊपर हो जाएगा, और यकीनन उसका लेवल इसलिए ऊपर होता है कि समुंदर में सारा पानी जाता है, लियारी नदी में जाता है, लियारी नदी का लेवल फिर बढ़ता है। उसके बाद फिर जब प्रॉब्लम्स होती हैं और पानी हाई टाइड की वजह से, समुंदर के हाई टाइड होने की वजह से भी पानी बैक मारता है। तो जो नशेबी इलाके थे कुछ जगहों पे उनकी इतलात मिली है कि वो ज़ेर आब आ गए थे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल मौसूल नहीं हुई है कि जिसमें इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन हो। कुछ जगहों पे हमने तैयारी तो करके रखी है, रिलीफ कैंप्स वगैरह डिक्लेयर किया है कुछ स्कूल्स को, और हस्ब ज़रूरत अगर आज 2 से 3 घंटे में अगर कोई ऐसी सूरत हाल जो कि कंट्रोल में नहीं आती तो लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, जिसमें खाने पीने का और पानी का बंदोबस्त भी हमने किया हुआ है। इस मौके पर MKM के रहनुमा शेख सलाउद्दीन का कहना था कि देखें, सूरत हाल तो यकीनन जो मुसलसल बारिश रही है पिछले तकरीबन समझ लें कि अब 40 घंटे होने को हैं, और जिस तेज़ी के साथ मुसलसल रही है, और अभी जो फोरकास्ट है उसमें मज़ीद 3 घंटे और होने हैं अभी आज के दिन भी। तो उस हवाले से जो इंतज़ामात किए थे, बेसिकली देखें इंतज़ामात जो है, जो कैपेसिटी थी मेयर कराची की, वो अभी मेरे साथ ही थे, वसीम अख्तर भाई भी साथ थे और हमारे राब्ता कमेटी के मेंबर फैसल भाई थे और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हमारे रेहान भाई भी थे। तो जो मेन मसला है वो ये है कि आपके पास जो अवेलेबल इक्विपमेंट हैं वो कितने हैं और उस मशीनरीज कितनी है जो कि निकासी का काम कर सकते हैं, वाटर पंपिंग कर सकते हैं। यहाँ जो अभी जब हम आ रहे थे तो आपने भी देखा होगा कि लियाकताबाद और 10 नंबर का जो पुल है वो भरा हुआ था। अब वो उस पर पानी, उसमें जो है ट्रैफिक जो है वो उसका निज़ाम दरम भरम हुआ हुआ था। हम खुद नीचे उतरे, जाने के बाद हमने ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया, इसके बाद जो है पुलिस को भी बुलवाया, उनकी मदद से भी काफ़ी काम करवाया, और हमने कोशिश की कि कहीं ना कहीं से जो है वो इक्विपमेंट ऐसे मिल जाएं जो कि इसकी डी वाटरिंग कर दें। वो मशीनें मंगवाई, फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया, उनकी मशीनें लगी हुई हैं। तो अभी इस वक्त जो है थोड़ा सा निकासी हुई है जो अंडर पासिस से। तो ये सूरत हाल पूरे इस वक्त कराची की है, और यकीनन जो अभी आज भी जो खबरें आई हैं उसके हिसाब से जो है
करंट भी लगे हैं। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि कराची इलेक्ट्रिक का भी एक किरदार होना चाहिए था, उनको भी रोड्स में नजर आना चाहिए था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो इस वक्त जो है सिर्फ इनका यही होता है कि थोड़ा सा अगर बारिश होती है तो वो पूरे इलाकों की सिर्फ लाइट ही बंद कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दिया वस्ती में अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद है। तमाम अमले की छुट्टियां पहले ही मंसूख कर दी थी। उन्होंने बारिश के दौरान बल्दियाती अमले की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अमले को शाबाशी भी दी। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा है कि बरसात के बाद बल्दिया शर्की का अमला मुतहर्रिक है और इस वक्त तक निकासी आपके उमूर सरअंजाम देता रहेगा जब तक शाहराहें साफ नहीं हो जाती। म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट अख्तर अली शेख के हमरा जिला शर्की के शाहराहों को अपनी निगरानी में सफाई के उमूर सरअंजाम दिलवाने के दौरान चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि रात गए तक जिला शर्की के काफी इलाकों और शाहराहों को क्लियर कर दिया गया था। आज होने वाली बरसात के बाद दोबारा मुतहरिक होकर नकासी आब के उमूर सरअंजाम दिलवा रहे हैं। जो हमारे अभी आपके साथ ही थे, हम बहुत सी जगहों पे विजिट कर रहे थे। अब जो नाले जो हो गए वो बैक मार रहे हैं क्योंकि वो ओवरफ्लो हो गए। अब थोड़ा सा अगर बारिश रुकती है और नाले नीचे जाता है उनका पानी, तो उसके बाद जो रोडों के ऊपर पानी है वो फिर क्लियर होना शुरू होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का अमला, KMC का अमला और जो मेयर साहब खुद भी रोड पे हैं और विज़िट मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं, हम भी आपके सामने दूसरी जगहों पे किया है। मैं ये समझता हूँ कि फिर भी अल्लाह का वसी शुक्र है। एक बलोच कॉलोनी वाले ब्रिज पे एक इशू हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा पानी काफ़ी जमा हुआ था, उसको भी हमने क्लियर करवा दिया, अभी क्लियर हुआ है। तो अब मतलब मैं ये समझता हूँ इस इतनी मुस्तकिल बारिश के बावजूद अगर हमारी ट्रैफिक चल रही है तो मैं समझता हूँ यही बहुत है। और जो इंटरनल गलियाँ हैं उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं। बाज़ जगहों पे, बहुत सी जगहों पे ऐसा पानी जमा हो गया, वहाँ पे हमने अपना हमारा मुख्तलिफ स्टाफ है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर, हमारे तंजीमी स्ट्रक्चर लगकर ब्लेड वेड लगाकर वो क्लियर कर रहा है। तो अभी देखिए, लेट्स सी क्या होता है। अभी हमने ये सुना है कि रात 2 बजे और तेज़ बारिश होगी। अगर वो जब तक अगर बारिश थमती है तो फिर भी बहुत बेहतरी की तरफ आ जाएगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर का कहना था कि वसाइल इंतहाई महदूद होने के बावजूद अपनी दस्तरस से बढ़कर फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। अगर मजीद तेज बरसात नहीं हुई तो बहुत जल्द शहरों और इलाकों से नकासी आब के उमूर से आजाद कर देंगे। इस मौके पर उनके हमरा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बारिशों के बाद सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो रखी जाए। अब तक जहां भी पानी जमा है वहां से पानी की निकासी का काम फौरन मुकम्मल किया जाए। यूसी चेयरमैन AD सोमरो, यूसी वाइस चेयरमैन अमानत ज़िया और दीगर के हमरा बारिश के दौरान मुख्तलिफ शाहराहों का हंगामी दौरा करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि यूसी भिटाइयाबाद के नशीबी इलाके से डी वाटरिंग पंप के जरिए निकासी आब के कामों को मजीद तेज किया जाए। बिलखुसूस भिटाई नाले की रवानी में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। यूनियन कमेटियों के नशेबी इलाकों से बरसाती पानी की निकासी के लिए यूसी के अमले से मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन किया जाए ताकि आवाम को फौरी और हंगामी बुनियादों पर सहूलियात की फराहमी अमल में लाई जा सके। चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं बरसात के बाद पेश आने वाली सूरत हाल को हिकमत अमली के जरिए कंट्रोल किया। हम सड़कों पर मौजूद हैं, आवाम को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला काउंसिल की हुदूद में वाक़े छोटे बड़े डैमों का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि तमाम डैमों का जायजा लिया है, अब तक किसी भी किस्म की खतरनाक सूरत हाल का सामना नहीं है। अरकान काउंसिल अपने इलाकों में शब व रोज़ अपना काम कर रहे हैं। बरसात से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा मुतवक्के है। हमारी हुदूद में काश्तकारी का वसी इलाका है जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। बारिश रहमत है, इसको जहमत नहीं बनने देंगे। हुकूमत सिंध के मातहत तमाम इदारे यकजा होकर काम कर रहे हैं। किसी भी नागहानी आफत से निमटने के लिए बेहतरीन इकदाम किए हैं। चेयरमैन साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान का कहना है कि बारिश के बाद निकासी का काम तसलसल से जारी है। हमारी कोशिश है कि पानी शाहराहों और गलियों में खड़ा ना रहे। लियारी और सदर जोन्स के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा कि जिला जुनूब के मुख्तलिफ इलाकों से बरसाती पानी की निकासी का काम हंगामी बुनियादों पर अंजाम दिया जा रहा है। शाहराहों, सड़कों और गलियों से बरसाती पानी को ब्रिशिंग के जरिए जबकि नशीबी
इलाकों में जमा पानी को डी वाटरिंग पंप के और सीज पूल के जरिए निकाला जा रहा है। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला आफरीदी ने डिप्टी कमिश्नर जिला वेस्ट जाहिद हुसैन मेमन और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हमरा मेट्रोवेल यूसी 14 और सरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नदी नालों का मुआयना किया। मेट्रोवेल यूसी 14 और सरजानी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों का मुआयना और बरसात से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेते हुए कायम मुकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्ला आफरीदी ने कहा कि दौरान बरसात किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने और अवाम को बर वक्त रिलीफ फराम करने के लिए तमाम अराकीन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और बल्दियाती अफसरान व अमला भरपूर जद्दोजहद में मसरूफ अमल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ये आप देख रहे हैं, हम इस वक्त यूसुफ गोड में खड़े हैं और यूसुफ गोड में रात तक हमारे इंजीनियर साहब यहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट खड़ा है, पंप्स भी लगे हुए हैं, डीसी साहब साथ में विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे रात तक पानी नहीं था, पानी बिल्कुल कम था। ये इस वक्त जो सुरजानी में पानी आ रहा है, ये कहीं और का पानी का रेला आ रहा है, जो कि पीछे से मंगोपीर साइड से जो पानी आ रहा है वो हमें हिट कर रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने बरसात से मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए नदी नालों की सफाई और सड़कों और शाहराहों जमा होने वाला बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत तमाम यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों को मुश्तरका तौर पर इकदाम करने के अहकाम जारी किए हैं। चेयरमैन साहब ने जैसे आपको बताया, डिफरेंट जगहों पे हम विजिट कर रहे हैं। ये यूसुफ गोड जैसे मीडिया को आप इससे वाकुफ होंगे कि ये एक लो लाइंग एरिया है, डिप्रेशन में होता है और जो आसपास आबादियां हैं या जो पहाड़ी इलाका है वहाँ का पानी जो है वो यहाँ इकट्ठा होता है। तो हम इसको बिफोर रेन जो है 2-3 दिन पहले से ही हमने इस पर प्लानिंग की हुई थी। जो यहाँ 36 की लाइन है वाटर बोर्ड की और जो 72 की लाइन है 72 इंच की, उसकी हमने विंचिंग वगैरह करवाई है। जो अब पानी ऊपर से ज़्यादा मिकदार में आ रहा है, अभी रिसेंट जो अभी घंटा डेढ़ पहले भी बारिश का स्पेल आया था एक, उसकी वजह से हमने इसको डाइवर्ट भी किया है दूसरे 2 नालों में। लेकिन क्योंकि ये एक प्याले निमा एक डिप्रेशन वाला इलाका है तो यहाँ पानी जमा है। कोशिश कर रहे हैं इसको इंशाल्लाह कि कोशिश करें कि इसको हम 1-2 दिन में इसको खाली करवा लें। कायम मुकाम चेयरमैन ने इलाका मोअज़्ज़िज़ीन को यकीन दिलाते हुए कहा कि सरजानी हालिया बरसात में सबसे ज्यादा। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।